नमस्कार, मैं हूं रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं ना तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके मतलब की कक्षाएं यूं ही आपको मिलती रहें। इन दिनों हम सूचना लेखन कर रहे हैं। मैंने इसके पहले की कक्षा में बहुत विस्तार से ये बता दिया था कि सूचना कब, क्यों और कैसे लिखी जाती है। सूचना लिखते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है। दरअसल स्कूल कॉलेज के अलावा भी जब हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, कॉलेज जीवन भी पार कर लेते हैं, तब भी हमें जीवन पर्यंत सूचनाओं से आमना सामना करना होता है। कभी हम सूचना देते हैं, कभी हम सूचना पढ़ते हैं, ग्रहण करते हैं। तो सूचना सही तरीके से लिखना आना सबके लिए बहुत ज़रूरी है और ये कक्षाएं स्कूल कॉलेज से लेकर सभी लोगों के लिए, हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए ऐसी ही एक सूचना आज देख लेते हैं। आज हम लिखने जा रहे हैं जो सूचना है वो काव्य पाठ प्रतियोगिता की सूचना है। देखिए, स्कूलों में अलग अलग तरह की प्रतियोगिताएं होती रहती हैं ना, और इन प्रतियोगिताओं के बारे में समय समय पर सूचनाएं देनी होती हैं। तो एक स्कूल है जो अपने स्कूल में होने वाली काव्य पाठ प्रतियोगिता के बाबत अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को बताना चाहता है। तो कैसे आपको सूचना लिखनी होगी, विषय देखते जाइए। धीरे धीरे एक एक कक्षा पे जब हम आगे बढ़ेंगे ना तो आप अलग अलग विषयों पर सूचनाएं कैसे लिखते हैं ये जानते चले जाएंगे। आप सबसे पहले स्कूल का नाम लिखेंगे। स्कूल का नाम हमने काल्पनिक ले लिया है, शारदा विद्या मंदिर, दिल्ली शहर है जहाँ ये स्कूल है, और आज की डेट डाल दी है। अब सूचना अब यहाँ से शुरू हो रही है ना। इसकी ओर से सूचना निकाली जा रही है, इस तारीख को निकाली जा रही है। सूचना हेडिंग हमने डाल दी। अब इसका विषय हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि सूचना का विषय क्या है। क्या है भाई? काव्य पाठ प्रतियोगिता की सूचना। ठीक है, हम ये सूचना देने जा रहे हैं। मैंने शुरू में ही आपको बताया था, पिछली कक्षा में जो सूचना लेखन की कक्षा शुरू थी तभी मैंने बताया था कि लिखते समय हमें बॉक्स बनाना है, संक्षिप्त होनी चाहिए, प्रारूप के अनुरूप होनी चाहिए। उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये सूचना हमने लिखी है। तो देखिएगा, इसी तरह से आप बॉक्स बनाकर लिखेंगे। विषय हो गया। अब आप लिखेंगे, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आगामी शनिवार, और आप ब्रैकेट में डेट भी डाल दीजिए भाई, शनिवार को 31 तारीख है, को शाला के सभागृह में, ऑडिटोरियम में काव्य पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है जिसमें देशभक्ति पूर्ण कविता पाठ करना होगा। भाई विषय भी मेंशन कर दिया कि काव्य पाठ का विषय क्या है। समय सीमा 2 मिनट, अधिकतम 2 मिनट तक आप अपनी कविता प्रस्तुत कर सकते हैं। जो बच्चे प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं वे 29 अगस्त तक, अब आपको 2 दिन पहले की कम से कम डेट रखनी होगी एंट्री के लिए, है ना। 29 अगस्त तक अपने कक्षा शिक्षक के पास नाम लिखवाएं। ठीक है, यहाँ आपका बहुत संक्षेप में मैटर आ गया। सूचना जिस बाबत आप देना चाह रहे थे उसके बारे में संक्षेप में, लेकिन सारा आपने बता दिया है। विषय बता दिया, समय सीमा बता दी, स्थान बता दिया, और दिनांक भी आपने बता दिया कि प्रतियोगिता कब, कहाँ और किस विषय पर आयोजित हो रही है। फिर आखिर में धन्यवाद। अब जो भी प्राचार्य का नाम है वो प्राचार्य अपना नाम लिखेंगे, प्राचार्य जो भी है, और शारदा विद्या मंदिर दिल्ली। हो गई सूचना। तो देखा आपने कितने अच्छे तरीके से आपने बहुत संक्षेप में अपनी बात कह दी है, और सूचना बहुत प्रभावी तरीके से, बहुत ही ग्रहण करने योग्य शब्दों के मैटर के माध्यम से विद्यार्थियों तक पहुंच गई है। तो ये इस तरह से सूचना लेखन किया जाता है। ये आज हमने दूसरी सूचना देखी है। आगे की कक्षाओं में हम देखेंगे अलग अलग तरह की सूचनाएं कैसे लिखी जाती हैं। तो यूं ही अगर उपयोगी कक्षाओं में आने जाने का सिलसिला बनाए रखना है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके मतलब की कक्षाएं यूं ही आपको मिलती रहें। तो चलिए आज के लिए हिंदी पथ में इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और दीजिए अनुमति हिंदी पथ से अपनी काले मैम को। नमस्कार।